दोस्तों, आज हम सभी सिकंदर के बारे में जानते हैं। विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ा और अपने घर लौटते समय रास्ते में ही मर गया। अक्सर हमारे पास जो होता है उसको लेकर हमें बड़ा गर्व होता है, या यूँ कहें कि घमंड होता है। कुछ ऐसा ही घमंड सिकंदर को भी था। आज की इस कहानी का मर्म अगर आप सही अर्थों में समझ पाते हैं तो आप जिंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है और आपकी ज़िंदगी या सोच पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, सिकंदर जब भारत आया तो उसने यहाँ के संतों और फकीरों के बारे में तरह तरह के चर्चे सुने। संतों और फकीरों के चमत्कार और कार्यों के बारे में सुनकर सिकंदर कोई संत या फकीर से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। एक दिन सुबह सुबह सिकंदर नहा धोकर पास के ही एक संत की कुटिया में गया। संत अपनी तपस्या में लीन थे तो कुछ देर सिकंदर को इंतजार करना पड़ा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो विश्व विजेता था और उसने अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। तभी तो उसे सिकंदर महान कहा जाता था। संत जब अपनी तपस्या पूरी करके सिकंदर के सामने आए तो उन्होंने सिकंदर को ऐसे देखा जैसे कोई दारोगा चोर को देखता है। सिकंदर तो पहले से ही गुस्से में था और संत के इस तरह से देखने पर और तिलमिला उठा और उसने जोर से कहा, ऐ फकीर, हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं हूँ सिकंदर महान। संत बिना डरे शांत स्वर में कहा, आखिर किस बात से तुम महान है? तो सिकंदर ने कहा, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? मैंने सारी दुनिया जीत ली है। इस दुनिया के बड़े बड़े योद्धा और सम्राट मेरे गुलाम हैं। ऐसा सुनते ही संत मुस्कुराए और उन्होंने सिकंदर से कहा कि सोचो कि एक दिन तुम अकेले रेगिस्तान में भटक जाओ और तुझे जोरों की प्यास लगी हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बूंद भी पानी न हो और तुम मरने की कगार पर हो। लेकिन तभी एक लोटा पानी लिए हुए मैं आता दिखूं और तू मुझसे गिड़गिड़ाकर पानी मांगे, लेकिन मैं कहूं कि पानी के बदले तुम मुझे क्या देगा, तो उस समय तुम मुझे क्या दे सकते हो? सिकंदर कुछ देर सोचा और बोला कि अगर ऐसी हालत हो तो मैं तुम्हें एक लोटे जल के लिए अपना आधा राज्य दे दूंगा। सिकंदर के इस बात को सुनकर फकीर ने हंसते हुए कहा, तूने क्या समझ रखा है कि आधे राज्य के लिए मैं तुम्हें एक लोटा जल दे दूंगा? आखिर तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इस मौके को मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? कंजूसी मत कर और कुछ आगे बढ़ और ये बता कि इससे ज्यादा और क्या दे सकता है? सिकंदर ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर ऐसी स्थिति ही आ जाए तो मैं तुम्हें एक लोटे जल के लिए अपना संपूर्ण राज्य दे दूंगा और साथ में जीवन भर तुम्हारी सेवा भी करूंगा, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस हो गया, मतलब तेरे पूरे राज्य की कीमत मेरे एक लोटे जल के बराबर है, तो मतलब कि मेरा एक लोटा जल तेरे पूरे राज्य को खरीद सकता है। फिर तो क्यों इतने घमंड से अपने आप को विश्व विजेता कहता है? मेरे एक लोटे जल में तेरा पूरा जीता हुआ राज्य बिक जाएगा। संत ने आगे कहा कि सुनो सिकंदर, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी तो पूरा राज्य देने पर भी तुझे एक क्षण भी नहीं मिलेगा। संत की ऐसी बात सुनकर सिकंदर पांव पटकता हुआ अपने शिविर की ओर लौट गया। और दोस्तों, सिकंदर के साथ भी यही हुआ। सिकंदर जब भारत से वापस जा रहा था तो रास्ते में ही मर गया। मरते समय वह अपने घर से महज 24 घंटे दूर था। सिकंदर अपनी माँ से वादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए लौट कर आऊंगा और सारी दुनिया तेरी चरणों में चढ़ा दूंगा। उस समय अपने वैद्यों से सिकंदर ने कहा कि कुछ भी करो लेकिन मुझे 24 घंटे के लिए बचा लो, इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें सब दूंगा। लेकिन वैद्यों ने असमर्थता जताई और कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सुनते ही सिकंदर हंसने लगा। उसे फकीर की बात याद आ गई और कहने लगा, ठीक ही कहा था फकीर ने, आज पूरा राज्य देकर भी 24 घंटे क्या, मैं एक क्षण भी नहीं खरीद सकता। तो क्या कमाया हमने अपनी जिंदगी में? उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकालकर खोले रखना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी अपनी संपूर्ण कमाई से अपनी जिंदगी के लिए एक क्षण भी नहीं खरीद सका। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है उससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी हर किसी को इतना ज़रूर देती है जिससे कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप तक लाते रहें।